होब्सन खानदान का नया फर्नीचर। होब्सन खानदान बहुत अरसे से नया फर्नीचर खरीदने का इरादा रखता था, लेकिन किसी न किसी वजह से वो इस पर अमल नहीं कर पाए। करने को तो बहुत कुछ था। फिर एक दिन जुए के कमरे से एक जोरदार चीख सुनाई दी। बाकी खानदान ये देखने के लिए दौड़ पड़ा कि क्या हुआ है। जुए की मेज गिर गई थी। लकड़ी के टुकड़े, कलम और कागज जमीन पर बिखरे पड़े थे और दरमियान में जुए था। मैं सिर्फ अपना होमवर्क कर रहा था, इसने कहा, और फिर धमाके से मेज टूट गई। सब कुछ गिर गया। मैं इतना हैरान हुआ कि मैं भी गिर पड़ा। बेला हंस पड़ी। तुम तो मिजाहिया लग रहे हो। ये फैसला कुन है, माँ ने कहा। हमें कुछ और टूटने से पहले नया फर्नीचर खरीदने की जरूरत है। बेला को एक नया बिस्तर चाहिए और जुए को यकीनी तौर पर एक मेज की जरूरत है ताकि वो अपना होमवर्क कर सके। तो इस आखिर हफ्ते खानदान जल्दी उठा और शहर से बाहर बड़े फर्नीचर स्टोर के लिए रवाना हो गया। ये बहुत बड़ा था। खानदान के पास एक ट्राली थी जिसे वो डिस्प्ले के गिर्द घुमा रहे थे। इतना ज्यादा फर्नीचर था कि इसमें से कुछ को एक हकीकी घर की तरह तरतीब दिया गया था। मैं ये चाहती हूँ, बेला एक बड़े सोफे की तरफ भागी। वो इस पर चढ़ गई और ऊपर नीचे कूदने लगी। देखो, ये ट्राम्पोलिन की तरह उछल रहा है। बेला, नीचे आ जाओ, वालिद ने कहा। तुम कुछ तोड़ दोगी। बेला एक कुर्सी की तरफ भागी जो अपने स्टैंड पर घूम रही थी। ये मजा आ रहा है, वो चीख उठी, घूमती हुई। एहतियात करो बेला, माँ पुकार उठी। देखो, मैं घर खेल रही हूँ, बेला ने एक मेज के नीचे रेंगते हुए कहा। बेला को घर खेलना बहुत पसंद था। बस हो गया। माँ ने बेला का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। बेला को यह पसंद नहीं आया, लेकिन इसे करीब रहना पड़ा। खानदान ने बेला के लिए एक नया बिस्तर चुना। उन्होंने एक बिस्तर के पास की मेज और अलमारी भी चुनी। फिर वो जुए के लिए मेज देखने गए। बेला अब बोर हो गई थी और थक गई थी। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, जबकि बाकी खानदान ये तय करने की बात कर रहा था कि कौन सी मेज लेनी है। जुए को एक ऐसी मेज मिल गई थी जो उसे पसंद थी, लेकिन माँ और बाप मुत्तफिक नहीं हो सके। ये बहुत बड़ा है, माँ ने कहा। इसके कमरे में काफी जगह नहीं है। ये बहुत छोटा है, वालिद ने कहा। इसके होमवर्क के लिए काफी जगह नहीं है। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है, जुए ने कहा। आइए फैसला करने की कोशिश करते हुए एक कप चाय पी लेते हैं, माँ ने कहा। स्टोर में एक कैफे है, वालिद ने सोचा कि ये एक अच्छा ख्याल है। इसे बैठने की जरूरत थी, उसने कहा, और जुए को वाकई एक मल चाहिए था। तुम क्या सोचती हो, बेला, माँ ने पूछा। फिर इसने गिर्द फेर लिया। वो कहाँ है? मैं शर्त लगाती हूँ कि वो सोफे पर कूद रही है। लेकिन सोफे पर बेला का कोई निशान नहीं था। फिर जुए ने सोचा कि वो कुर्सी पर घूम रही होगी। यकीनन कुर्सी घूम रही थी, लेकिन जब इसने करीब से देखा तो उसने देखा कि ये एक मुख्तलिफ बच्चा है, बेला नहीं। अब माँ और बाप वाकई परेशान थे। वो कहाँ जा सकती है? माँ ने पूछा। मैंने इसे अपने पास रहने को कहा था। उसने कभी ऐसा नहीं किया, वालिद ने कहा। जुए को भी फिक्र हो रही थी। बेला का क्या हो सकता है? अचानक जुए ने कुछ देखा। मुझे लगता है कि वो मेरे पास ही रही। उसने जमीन की तरफ इशारा किया और उन सब ने बेला का पांव देखा।
ये जुए की चाही मेज के नीचे से बाहर निकला हुआ था। वो झक कर अंदर झांकने लगे। एक बलि की तरह ग्योंसा हुआ। बेला सो रही थी। जब जुए ने इसे हिलाया तो वो जाग गई और रींग कर बाहर आ गई। तुम क्या कर रही थी? जुए ने पूछा। बेला ने थका हुआ कहा, मैं देख रही थी कि तुम्हारी नई मेज घर खेलने के लिए काफी बड़ी है कि नहीं, बेला ने कहा। और ये है। माँ और बाप ने बेला को कहा कि वो कभी भी ऐसा ना करे। अगरचे जैसा कि बेला ने बताया, वो सो जाने का इरादा नहीं रखती थी। माँ और बाप ज्यादा नाराज नहीं थे। आखिरकार ये एक हादसा था। उन्होंने मेज खरीदी और फिर उन्होंने जुए और बेला को कैफे में मलचने दिया। जुए के पास केले का जायका था और बेला ने स्ट्रॉबेरी का इंतखाब किया। आम